अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। लेक्चर 14 DFA एंड RE फॉर इवन लैंग्वेज। इस लेक्चर में हम इवन लैंग्वेज के लिए DFA और रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे। RE यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन और DFA के बारे में आपको पहले से पता है। DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर हमने मुख्तलिफ मेथड्स को पढ़ा है लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड देखा है, रिकर्सिव मेथड देखा है, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन को देखा और उसके बाद DFA यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी देख लिया। तो यहाँ तक आपको रेगुलर एक्सप्रेशन और DFA का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और मुख्तलिफ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है इन मेथड्स के लिए। तो आज के लेक्चर में इवन लैंग्वेज के लिए DFA कैसे बनेगा, याद रखना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर पेपर के अंदर आता है। तो इस लेक्चर में मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा इसका कॉन्सेप्ट। लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर सुनना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इवन क्या चीज़ है। इसका मतलब होता है इवन नंबर ऑफ़ एज एंड इवन नंबर ऑफ़ बीस। अब यहाँ पे इवन नंबर से क्या मुराद है, हम ये पहले से पढ़ चुके हैं कि जो 0, 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह जितने भी ये नंबर हैं ये सारे इवन नंबर कहलाते हैं और 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे ऑड नंबर हैं। तो ये सब अब पहले से पढ़ चुके हैं। अब इवन नंबर का क्या मतलब है, एक हम एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग की। अब देखें ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर ए और बी की तादाद जो है वो इवन है। ए भी इवन और बी भी इवन, यानी कि ए भी 2 है और बी भी 2। तो इसको हम इवन स्ट्रिंग कहेंगे। और अगर कोई स्ट्रिंग भी नहीं है तो भी इवन होगा, मतलब कि अगर ज़ीरो है तो भी इवन में आएगा और ज़ीरो के बाद 2 के इंक्रीमेंट से आगे चलते जाएंगे और हमारे इवन नंबर बनते जाएंगे। अब एक और स्ट्रिंग देखें, इसमें 2 बी 2 ए, ठीक है। इसमें देखें ये ए भी 2 हैं और बी भी 2 हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट में देखें बी ए, इसमें बी भी 2 हैं और ए भी 2 हैं, ये भी ठीक है। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे ए, तो यहाँ बी नहीं है तो ये भी इवन नंबर होगा, यानी कि बी यहाँ पे 0 है तो 0 भी इवन नंबर है और ए यहाँ पे 2 हैं तो ये इवन नंबर होगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पे बी की तादाद 0 है और 0 भी इवन में आता है। इसी तरह बी ये भी इवन होगा, अगर इसके अंदर ए नहीं है मतलब ए 0 है तो भी ये इवन कहलाएगा। तो ये वाले स्ट्रिंग एक अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी के लिए हमने बनाए हैं। अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट में 1 0 होता तो फिर आप कह सकते थे कि इवन नंबर ऑफ़ वंस और इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोस। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट के अंदर ए कॉमा बी 2 लेटर लिए, तो इन 2 लेटर के लिए हम स्ट्रिंग बनाएंगे और फिर उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद उसका DFA बनाएंगे। तो अल्फ़ाबेट ए और बी के लिए इवन नंबर ऑफ़ एज और इवन नंबर ऑफ़ बीस, ये वाली लैंग्वेज बनेगी। अब देखते हैं कि इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन को भी आप पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम स्ट्रिंग्स की हेल्प से लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं। मतलब कि किस तरह के स्ट्रिंग्स बनेंगे हम सिर्फ उसको डिफ़ाइन कर देते हैं और फिर हमारी उस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम स्ट्रिंग्स को ही फिक्स करके डिफ़ाइन करते हैं। तो इवन नंबर ऑफ़ एज और इवन नंबर ऑफ़ बीस के लिए जितने भी स्ट्रिंग्स बनते थे वो यहाँ पे मैंने आपको पहले से बता दिए हैं। अब इनका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसको RE बोला जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ए भी इवन आ सकता है और बी भी इवन आ सकता है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। अगर डबल ए आता है तो भी एक्सेप्टेबल है, अगर डबल बी आता है तो भी एक्सेप्टेबल है। इवन के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। अब इसके बाद एक और स्ट्रिंग है ए बी और बी ए। तो यहाँ पे लेटर्स मिल के जो स्ट्रिंग बना रहे हैं उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट और उसके बाद ए बी प्लस बी ए और फिर ए बी प्लस बी ए। यहाँ पे ये एक दूसरे से कॉन्केटिनेट होंगे, जो हम लास्ट एक लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर किसी को इस रेगुलर एक्सप्रेशन की समझ नहीं आ रही तो मैंने अच्छे तरीके से एक लेक्चर के अंदर डिफ़ाइन किया है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं इवन के लिए। तो इस तरह पहले वाला जो ए बी है वो इस ए बी से कॉन्केटिनेट होगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास कौन सा स्ट्रिंग बनेगा, ए बी।
और दूसरी बार बी ए एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगा वो बी ए। तो ये 4 हमारे पास स्ट्रिंग बन चुके हैं और ये चारों स्ट्रिंग इवन बने हैं। अब देखें, हमने सिर्फ ये 4 स्ट्रिंग तो नहीं बनाने, हमने ज़्यादा भी तो बनाने हैं, इसकी लेंथ ज़्यादा भी तो हो सकती है। हो सकता है इस तरह का स्ट्रिंग आ जाए AB AAA B, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब शुरू में AB आ रहा है और लास्ट में भी AB आ रहा है, लेकिन दरमियान में AA है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर हम दरमियान में ऐसे लिख दें AA प्लस BB, तो AA भी आ सकता है और BB भी आ सकता है। प्लस का मतलब मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर के अंदर भी, उससे पहले भी बताया कि अगर प्लस आ जाए तो इन दोनों में से कोई एक स्ट्रिंग एक टाइप में एक्सेप्ट होगा, या AA होगा या BB होगा। तो इस तरह से अगर ये आपस में कॉन्केटिनेट होंगे तो हमारे पास AB AA AB ये आ जाएगा, या इस तरह भी आ सकता है AB BB AB। तो ये बन गया। अब देखें, इस वक्त भी यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो कौन सी? अगर फ़र्ज़ करें ये जो अब हमने बनाए हैं AB AA AB या AB BB AB ये ना आए, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो हम यहाँ पे स्टार लगा देंगे। स्टार का मतलब ये होता है कि नल, कि ये नहीं भी हो सकते। तो हमारे ऊपर वाले तो बन रहे हैं पहले वाले, तो ये इस तरह ठीक हो जाएगा। अगर ये नल स्ट्रिंग होगा तो ज़ाहिर बात है कि वो इस तरह के बनेंगे, और अगर ये नल नहीं होगा तो हमारे AB AA AB भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इससे भी ज़्यादा लेंथ हो सकती है। ये थोड़ी है कि यहाँ पे जस्ट 6 लेटर आपके यूज़ होंगे, तो 6 ज़रब 2 12 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 20 25, यानी कि जितने भी होंगे 30, वो इवन नंबर होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? आपने इस पूरे को स्टार कर देना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी स्ट्रिंग बन रहे हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, वो सारे इवन ही होंगे, चाहे वो 2 हों, चाहे वो 4 हों, वो 6 हों, 8 10 12, जितनी लेंथ के भी होंगे वो सारे इवन ही बनेंगे। अब इसका DFA बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने इनिशियल स्टेट लगानी है और इसी इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना देना है। वो क्यों? वो इसलिए कि मैंने आपको कहा था कि अगर कुछ भी ना हो तो नल भी तो हो सकता है, मतलब ज़ीरो भी तो इवन है, तो ज़ीरो भी तो एक्सेप्ट हो सकता है। अगर ज़ीरो इनपुट जाएगी तो भी मशीन चलेगी। एक्सप्रेशन के अंदर जो होल स्टार था, मतलब पूरे के ऊपर हमने स्टार लगाया, इसका क्या मतलब है कि ज़ीरो भी हो सकता है, ये सारे का सारा नहीं भी हो सकता। अगर सारे का सारा नहीं एक्सेप्ट होगा तो उसका मतलब ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो हमारे पास इवन है, तो वो मशीन उसको क्या करेगी? इनपुट ले लेगी। अब एक्सप्रेशन के अंदर देखें कि सबसे पहले एक ए जो है वो आगे जाएगा, तो यहाँ से Q0 से इधर आप एक स्टेट Q1 बनाएंगे जहाँ से एक ए इधर जाएगा, फिर दूसरा ए वापस Q0 स्टेट की तरफ चला जाएगा, तो ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर ए नहीं आता, इसकी जगह बी भी आ जाता है, तो क्या होगा? तो यहाँ से एक स्टेट बनाएंगे Q2 जो बी की तरफ जाएगी, और फिर यहाँ से एक बी जाएगा और फिर वो वापस फाइनल स्टेट की तरफ चला जाएगा, तो ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा और बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा ए बी की एग्जांपल लेते हैं। हमने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब ए यहाँ से इधर जाएगा Q1 की तरफ, उसके बाद बी है, बी को आप इस स्टेट की तरफ मूव करेंगे, यहाँ से वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इस स्टेट को हमने नाम दे दिया Q3 का। अब यहाँ पहले ए आया, फिर बी, फिर ए, तो Q3 से Q2 की तरफ हमने ए दे दिया। उसके बाद बी, तो बी Q2 से Q0 की तरफ एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस DFA के अंदर ए बी एक्सेप्ट कर लिया है मशीन ने। अब इसके बाद बी ए को एक्सेप्ट कराते हैं, तो देखें यहाँ से एक बी इधर आया, फिर ए यहाँ से इधर आया, ठीक हो गया। फिर बी है, मतलब बी यहाँ से वापस भी जाए, तो एक स्टेट इधर मूव करेंगे, ये एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद फिर ए यहाँ से फाइनल स्टेट की तरफ, तो ये बी ए एक्सेप्ट हो गया। तो ये वाला DFA बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर 90% जो आपके इवन नंबर हैं वो एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग है AB AA AB, इसको चलाते हैं।
अब ए बी डबल ए बी की एग्जांपल करने जा रहे हैं। आपने गौर से देखना है, ए यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या है बी यहाँ से जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है डबल ए, तो ए यहाँ से जाएगा, फिर दूसरा ए यहाँ से वापसी आएगा, डबल ए हो गया। उसके बाद फिर ए, तो फिर ए आ गया। उसके बाद फिर क्या है बी, तो बी फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये हमारा जो स्ट्रिंग था ये भी मशीन के अंदर एक्सेप्टेबल हो गया है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो लेक्चर के अंदर तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आप आसानी से देख सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।